नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नेशनल अवार्ड विनर राजेश सोलंकी। दोस्तों, रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं, आज इस रक्षाबंधन त्यौहार के उपलक्ष्य में हम एक ऐसी जगह गए जहां पर जो है लोग आसानी से जाते नहीं हैं, और अगर जाते हैं तो समाज जो है उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखता है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हमने एक जेल का विज़िट किया और वहाँ पर जो है पूरा दिन बिताया कैदियों के साथ। तो हमने वहाँ जो एक चीज़ देखी कि वहाँ के जो जेलर हैं एज ए गार्जियन किस तरह से वो कैदियों का ध्यान रखते हैं और किस तरह से जो है कैदियों को पुनरुत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मानेंगे किस तरह से जेल में जो है कैदियों के साथ जेलर का बर्ताव होता है, क्या उनकी गुड प्रैक्टिस होती है। चलिए हमारे साथ आप भी उस जेल का विजिट कीजिए जहां पर इतने अच्छे जेलर जो है अपने कैदियों का ध्यान रखते हैं। भैया हमारे राजीव जी सोलंकी साहब का स्वागत कर रहे हैं बड़े खुशी के लम्हों को। पिक्चर जो नीमच के ये फिल्म डायरेक्टर हैं और खोजी भी रहे हैं भाई राजेश, जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपको बता दूं, इन्होंने शिक्षा पर प्रेरित मतलब बहुत अच्छी बाल जिसमें अपनी नेशनल अवार्ड भी लिया इन्होंने दिल्ली से। बच्चों पर आधारित शिक्षा को क्यों ना हम ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, उस लेवल पर पहुंचाने का इन्होंने पूरा भरपूर प्रयास किया। और ये हमारे तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर भाई राजेश जी सोलंकी, मैं इनका स्वागत करता हूँ जेलर साहब के ओर से और आप सभी की ओर से। जेलर साहब से मैं पहली बार मिला हूँ। मैं खुद एक फौजी हूँ, वर्दी वाला हूँ, और जेलर साहब की जो दिल में जो एक इंसान बैठा है वो वाकई में बहुत ही प्यारा इंसान है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के सबके साथ में बड़े खुशी के मारे मेरी आंखों से हो गई तब से सारे जीवन के सपने हैं छूट। जब से मेरी आंखों से हो गई तब से सारे जीवन के सपने हैं छूट। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी कहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, पूरा का कहना है। रिपीट कर लेना, रिपीट।
सरपंच जी बंदिए अपने जितने भाई हैं उनकी बहनें आएंगी। जीवन के दुखों से गुजरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। झुकी है चाह तो झुकी सहनाए 1000। में जब वो आता है तो हमारे यहाँ उसके काउंसलिंग की व्यवस्था है। जैसे ही वो जेल में प्रवेश करता है तो हमारे यहाँ उसको बताया जाता है कि आपने जो अपराध किया है वो किसी भूलवश गलती हो गई होगी, लेकिन आपको यहाँ जेल में रह के अच्छे कार्य करना पड़ेंगे, आपको अनुशासन में रखा जाएगा और आपको यहाँ सुधारात्मक, हमारे यहाँ सुधारात्मक कार्य के लिए जैसे आज ही ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। 15 अगस्त को राष्ट्रगीत के गाने वगैरह और हमारा देश प्रेमी भक्ति से गाने गाए जाते हैं। हर त्यौहार और हर राष्ट्रीय त्यौहार को ये करने के लिए मनाया जाता है कि बंदियों में सुधार हो। बाहर जैसे है वैसा ही यहाँ भी है, आप चाहें तो सुधरने का आप सुधर सकते हैं और उसके लिए हमारे यहाँ कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सर, ये कौशल विकास का बारे में थोड़ा सा एलोब्रेट कीजिए ताकि हमको भी पता लग सके कि ये है क्या आखिर। जैसे हमारे यहाँ सिलाई का काम है, जो बंदी बाहर से जानता है या सीखने का प्रयास करता है तो उसको हम सिलाई का काम देते हैं। हमारे यहाँ फर्नीचर का काम होता है, हमारे यहाँ लोहारी का काम है, हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ बैरक बन रही है तो उसमें भी बंदी ही बना रहे हैं। तो हम जो अलग जो लोग बाहर कर सीखे हुए होते हैं वो भी और अंदर सीखना चाहते हैं तो उनको भी हम सिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं। शासन इस पर बहुत जोर दे रही है कि बंदी जब जेल से छूटे, ख़ास तौर से उन बंदियों को जो सज़ा में परिणत है उनको हम सिखाने का काम करते हैं। सर, आपका जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताइए जिसमें आपको मतलब बहुत विचलित किया हो किसी कैदी को लेकर, कोई भी आपका सर्विस में ऐसा कुछ रहा हो तो। कैदी तो लगभग कई मैं जेलों में पदस्थ रहा हूँ। मतलब कैदियों की हर कैदी की अपराध की प्रवृत्ति अलग अलग होती है और ये जान पाना मुश्किल होता है कि अपराधी सही में ही अपराधी है या उसको झूठ फंसाया गया। तो ये हम अनुमान नहीं लगा पाते क्या है, लेकिन हर बंदी तो ये बताता है कि मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं मान पाते हैं कि अपराध नहीं किया होगा तो क्यों आया। लेकिन कई ऐसे कैदी रहते हैं जेल में जो अपराध क्षणिक बस दोष मतलब गुस्से के कारण अपराध कर देते हैं, जिस कारण से उनसे अपराध हो जाता है। तो यहाँ के कई कैदी ऐसे जो सुधरने का प्रयास करते हैं और सुधर भी जाते हैं। तो अपराध बढ़ने का कारण ये भी है कि आदमी काम नहीं करता, चाहता भी नहीं है, वो सीधा चाहता है कि मुझे सुविधा प्राप्त हो। कुछ सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वो अपराध की श्रेणी अपना लेता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जेल में सिर्फ सज़ा दी जाती है, उस इंसान को एक अच्छा इंसान बनने का वो हर प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जैसा कि जेलर साहब ने बताया, इनकी तरफ से हर वो प्रयास होता है कि ये जो कैदी है वापस समाज में जाए तो एक अच्छा इंसान बन के जाए।
और हर तरह से इनका ये प्रयास रहता है। और बड़ा अच्छा लगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा कीमती समय दिया और हमें अटेंड किया। थैंक यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको जो है कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि किस तरह से जो है एक प्रशासनिक अधिकारी एज ए गार्जियन किस तरह से जो है सोशल कॉज के लिए अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो है समाज सेवा भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों को लेकर हम फिर से आपके साथ हाजिर होते रहेंगे और हम वहाँ की कहानियाँ आपको दिखाएंगे, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की कहानियाँ दिखाएंगे जहाँ पर सोशल मीडिया के बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।